मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। संत सूरदास जी द्वारा लिखित ऐसे पद जो जीवन में कृष्ण की कथाओं को हजारों हजारों बार नया जीवन लेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो कान्हा है, वो बांसुरी वाला है, वो जय श्री श्याम है, वो राधे राधे है। मैया मैं नहीं माखन खायो। अब क्या हुआ? सूरदास जी का अत्यंत प्रचलित पद है जिसमें बात ही यही है कि मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सुप्रसिद्ध है। वैसे तो कन्हैया ग्वालिनों साथियों के घरों में जा जाकर माखन चुराकर खाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने ही घर में माखन चोरी की और यशोदा मैया ने उन्हें देख भी लिया। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के ऐसी भक्ति का इस प्रकार से, इस आनंद और आनंद के धाम से जिस प्रकार वर्णन किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। इसमें अब यशोदा मैया कान्हा को तो जानती ही हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने देखा कि कन्हैया ने यशोदा मैया के वहीं पे माखन चोरी का चटमिला कर लिया, थोड़ा सा माखन मिश्री। जब यशोदा मैया ने देख लिया कि कान्हा ने माखन खाया है तो पूछ ही लिया यशोदा मैया ने, क्यों रे कान्हा, तूने माखन खाया है क्या? तब श्री कृष्ण अपना पक्ष किस तरह मैया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यही इस पद में विशिष्टता है। कान्हा बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही बलात् मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। फिर बोले, कान्हा फिर बोलते हैं कि मैया तू ही सोच, तूने इस छीका किना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। कान्हा तो छोटा सा है ना भाई, तो हाथ भी छोटे हैं। माँ को कह रहे हैं बस सही बात है, और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे हाथों से मैं कैसे छीके को उतार सकता हूँ? कान्हा ने बड़े विश्वास के साथ बोलने का ड्रामा जो था उसे प्रेम से, भाव से कहते हैं, इन छोटे हाथों से मैं कैसे छीके को उतार सकता हूँ? फिर कन्हैया ने और कहा, कान्हा कहते हैं, मुख से लिपटा माखन पोंछा। कन्हैया ने मुख से जो माखन लगा हुआ था उसे पोंछ लिया और एक दोना जिसमें माखन बचा रह गया था। खा रहे थे ना भाई, माखन मिश्री की तो चटनी की थी कन्हैया ने, तो उसे पीछे छिपा लिया कन्हैया ने।
ऐसा किया कि मुंह से जो लगा हुआ था माखन वो पोंछ लिया, मतलब हट गया, अब तो साफ हो गया। लेकिन उसे पीछे छिपा लिया। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मैया ने मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि माँ और लाडले बच्चे का सही रिश्ता ही तो होता है। और माँ ने मुस्कुराने भी लगी, लेकिन दिखा भी गुस्सा रही थी। और छड़ी, माँ ने पहले तो गुस्सा की, अब प्यार हो गया, तो छड़ी फेंक कर कन्हैया को गले में से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव व ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। भोलेनाथ और ब्रह्मा को भी वैसा सुख नहीं मिला जैसा कन्हैया और माँ यशोदा का। श्री कृष्ण कन्हैया भगवान विष्णु ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है, यही इसमें दिया गया है। कई पद हैं, आज ये भी थोड़ी सी पढ़ी, इसमें और लंबा है। मैं नहीं माखन खायो, फिर कान्हा शिकायत भी करता है। पहले तो कोशिश करते हैं सच बोलने की कि माँ मैंने माखन खाया ही नहीं है। अरे ये तो ग्वाल बाल लोग ऐसे हैं ना जो मुझे लगा देते हैं। और फिर बाद में और भी होता है, जब कन्हैया देखते हैं कि यशोदा माँ क्रोध में आ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, तो कान्हा कहता है जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें तो मुझसे पसंद ही नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूँ। ऐसा पद भी कभी पढ़ने का मौका मिले। लाडले कान्हा, ओ लाडले कान्हा, सिखा देना ना सूरदास जी के पदों को। हमारे लिए जीवन का सबसे अमीर, सबसे बड़ा भाव, सबसे बड़ा जीवन का आधार सूरदास जी के पदों से मिलता है। सादर नमन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।